welcome the finest actor of India, Irfan Khan. फिल्म मेकर अनुराग बासु इस वक्त मेरे साथ हैं। हम सब लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घरों में हैं, लेकिन जब ऐसी दुखद खबरें हमें सुनने को मिलती हैं सुबह उठते ही, तो मन जैसे बैठ सा जाता है। एंड आई एम श्योर अनुराग दा, जब आपने इरफान खान के बारे में सुना तो जहन में सबसे पहले क्या आया? क्योंकि इरफान को मतलब इतने सालों से आप जानते हैं, प्रोफेशनली पर्सनली एक नाता रहा है आपका। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि कहीं ऐसा लग रहा था कि वो लड़ लेंगे सक्सेसफुली इस लड़ाई को, इस जंग को जीत जाएंगे और फिर से वापस काम करने लगेंगे। ऐसी उम्मीद थी। और हाल में जब उन्हें देखा प्रमोट करते हुए इंग्लिश मीडियम को, तब और ज्यादा उम्मीद बढ़ गई थी कि तो ठीक हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा सच्ची बताऊं, मैं इरफान से ज्यादा मुझे शुतपा याद आती रही कल सारा दिन, क्योंकि जिस तरीके से शुतपा इरफान के साथ रही है पूरे ये 26 महीना 23 महीना, और एक पल के लिए भी उसको उसका साथ नहीं छोड़ा। और जिस तरह से जूझती रही, इंडिया आती रही, लंदन जाती रही, और इरफान जो थोड़ी देर के लिए हमें मिले भी इस फिल्म की वजह से, वो भी शुतपा के वैसे ही हुआ। तो कल शुतपा मुझे बहुत, आई रियली वांटेड टू बी विद हर एंड यस्टरडे। वो उसने बहुत बहुत बहादुर और बहुत ही ब्रेव है शुतपा। शुतपा अक्सर आपसे कनेक्ट होती थी क्योंकि आप उस दौर को देख चुके हैं, आप इस बीमारी से जूझ चुके हैं, तो कई बार वो आपसे पूछने के लिए भी, मतलब कई बार आपने गाइड भी किया है उनको। पेशेंट तो लड़ लेता है, बीमारी है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार पे बहुत गुजरती है। तो शुतपा के साथ टच में था। आई विश आई कुड हैव बीन इन टच विद हर लिटिल मोर। लंदन में इलाज हो रहा था, ज़्यादा आना जाना हो नहीं पाया, और मैं बहुत गिल्ट में हूँ कल से, क्योंकि मैं शायद ज़्यादा रह सकता था उनके साथ, उनके परिवार के साथ, तो हो नहीं पाया। हम सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं कई बार। तो कल बड़ा दुख था इस बात का। और इरफान के साथ तो मेरा बहुत लंबा जर्नी रहा है। इरफान के साथ मैंने टेलीविजन वक्त, हाँ जी, याद है जब मैं तारा कर रहा होता था, इरफान बनेगी अपनी बात में काम कर रहा था, और शुतपा बनेगी अपनी बात लिख रही थी। उनका एवरशाइन नगर में 2 बेडरूम किचन था मलाड में, और बहुत अच्छी प्यारी यादें हैं। और मैंने टेलीविजन में काफ़ी काम किया इरफान के साथ, और कुछ भी होता था मैं इरफान को फ़ोन करता था, और इरफान को मनाना बड़ा मुश्किल था तब भी, किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी रोल के लिए। उसको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भा जाए तो हाँ करता था, लेकिन मैं तो बार बार जाता था उसके पास। और बहुत, अब मुझे कल से याद कर रहा हूँ कि पहला कौन सा काम साथ में किया था, मैं याद नहीं आ रहा था मुझे और मेरे वाइफ रानी को, क्योंकि हमने इतना काम किया साथ। और बहुत कमाल के एक्टर है, कहूँगा इरफान, ठीक है। और अगर बड़े पर्दे की बात करूँ तो लाइफ इन अ मेट्रो, मतलब लोग उससे याद करते हैं, अभी भी जुड़ते हैं। और मुझे लगता है कि वो फिल्म आपके करियर के लिए भी और उनके करियर के लिए भी शायद वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल रहा होगा। तो कुछ यादें अगर उस वक्त की हों। नहीं, इरफान, मुझे याद है मैं जब मेट्रो वो इरफान मुझसे खफा थे कि मैं गैंगस्टर उनके साथ नहीं किया, और फिर जब मेट्रो लेके गया फिर खफा हो गया, अरे इसमें तो इतने सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। और मैंने बोला इरफान, आप नहीं करोगे तो कोई नहीं कर पाएगा। मैं इरफान को सोच के ही मोंटी का कैरेक्टर लिखा था, इरफान नहीं करता तो पता नहीं फिर कौन करता, पीछे पड़ा रहा। तो फिर उन्होंने हाँ किया, और बहुत मजेदार, बहुत ऐसा फट से निकल गया वो पूरा इरफान का, जो इरफान कोंकणा वो चंग था। मुझे याद है हम संक्रांति के आसपास ये पोर्शन शूट कर रहे थे, और हम पतंग और लटाई लेके गाड़ियों में घूमते रहते थे। इरफान को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। उसके अंदर का जो जयपुर का लड़का है वो कभी निकला ही नहीं। वो मौका मिलते ही तो पतंग और लटाई लेके हम लोग निकलते थे। और यार एक सीन इरफान का काफी फेमस हुआ था मेट्रो में, वहाँ छत पे खड़े होके इरफान कोंकणा चिल्लाते हैं, और वो सीन के दौरान मुझे याद है हम लोग 3-4 घंटे तो पतंग ही उड़ाते रहे छत पर। उन्हें कई बार बिजी करने के लिए भी पतंग दे दो तो मतलब आप टाइम मिल जाता था, नहीं टाइम बाई करने के लिए भी मैंने सुना है कई बार पतंग पकड़ा। तो मैं भी साथ में उड़ा रहा था, मैं क्या टाइम बाई करूंगा, हम लोग पेंच लड़ा रहे थे, और बहुत अच्छा पतंग उड़ाते हैं। और उनके साथ काम करने का अलग ही मजा है, एक अलग ही एनर्जी रहता है सेट पे। और कभी भी आप कैमरा, वो इतने अनप्रेडिक्टेबल है, हमेशा
आपको सब पता है कि इरफान ये कर सकता है, ये हो सकता है सीन में, आपने सीन दे दिया, डायलॉग दे दिया, समझा दिया, सब कुछ डिस्कस होगा, उसके बाद भी आप सरप्राइज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। पता नहीं वो क्या कर जाए और कब कर जाए, कुछ कमाल कर जाता था शॉट। अनुराग दा, लाइफ इन अ मेट्रो 2 में भी आपकी शायद बातचीत हो चुकी थी इरफान से, और उन्होंने कंसेंट भी दिया था, और आप फिल्म की शुरुआत शायद इरफान से ही करना चाह रहे थे। एक्चुअली लाइफ इन ए मेट्रो का सीक्वल जो है ना, इरफान ने मेरे दिमाग में डाला, मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि मैं जग्गा जासूस में शाश्वत का जो कैरेक्टर है, जो रणबीर के साथ फादर के कैरेक्टर, वो इरफान के पास लेके गया था। इरफान वक्त बिजी थे और कुछ हॉलीवुड के प्रोजेक्ट थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोला तू मेट्रो बना, वापस मैं करूंगा। सो ये उन्होंने मेरे दिमाग में बात डाली। फिर मैं जग्गा करते करते टुवर्ड्स द एंड में इस बात को सीरियसली लेना लग गया, और सच्ची में मैं मेट्रो सीक्वल का प्लान करना शुरू कर दिया। फिर वो एक बार मदारी फिल्म प्रमोट करने आए थे मेरे सुपर डांसर के सेट में, उन्होंने फिर से याद दिलाया तुम काम कर रहे हो कि नहीं, तो मैंने हाँ। फिर उसके बाद मुझे याद है उनके डायग्नोस होने के कुछ एक आध महीने पहले ही हमने बात की और मेट्रो सीक्वल के बारे में और फिल्म के बारे में कम और यहाँ वहाँ की बातें ज्यादा की, जैसा कि हमेशा होता है। और बस उसके एक महीने बाद ही आई थिंक ही वाज टाइम। तो आखिरी बार आपकी उसी वक्त बात हुई थी जब मेट्रो के बारे में बात हुई? तो हंसी मजाक में ले रहे थे, बोला चलो यार एक चीज कॉमन और हो गया हमारे बीच। ये क्या कॉमन बात है सही में, मतलब हाँ लेकिन अजीब हुआ ये। और शुतुपा ने एक बहुत ही टचिंग और बहुत ही दिल से लिखा, जो मैं पढ़ रही थी आज, कि इरफान खान मेरे लिए लॉस नहीं है, आई हैव गेन्ड। तो मतलब वो आप सोचिए वो किस लेवल की वो का जो एक धैर्य है या फिर पर्सनालिटी है शुतुपा का, जो वो आज अपने दोनों, आज उसके सामने पूरी दुनिया है, उसके दोनों बच्चे हैं। आज अनुराग दा, जीवन कितना बदल जाता है जब इतना बड़ा लॉस होता है आपके जीवन में। मैंने कहा ना बहुत ब्रेव हुआ, मैंने भी यही बात कही थी 2 दिन पहले कि इरफान ना कुछ अपने छोटे से 53 साल में कुछ 100 साल की जिंदगी जी गया है। इरफान का हाफ स्ट्रेंथ शुतुपा है। मैं इस बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा से हर चीज के लिए, एंड शी इज वेरी ब्रेव। और मुझे लगता है कि मेरी और इरफान की जो अभी तो I'll not say my journey with Irfan has finished yet. It will continue with Sutapa, or it will continue for very long. और बाबिल का पहला अपीयरेंस मेट्रो में हुआ था, उसका पहला स्क्रीन अपीयरेंस। I hope he continues and he makes his father proud. And we all come and go. ये तो मतलब ठीक है, कोई पहले जाता है कोई बाद में जाता है, लेकिन the attitude, the way Sutapa took everything, वो बहुत कमाल का था, ये बहुत रेयर होता है। We can go on and on, अनुराग दा, I'm sure आपके पास बहुत सारी बातें अभी आप याद करोगे, बहुत सारी बातें दिमाग में आएंगी, लेकिन हाँ, हम उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। एंड एज यू सेड कि बच्चे अगर आगे जा करके अपने पिता का नाम रोशन करे, तो इससे बेहतर इरफान के लिए और उनके यादों के लिए कुछ नहीं है। तो इरफान जो था ना, इरफान जैसा मन मौजी, और इरफान मदारी फिल्म किया था, लेकिन मदारी दिल से मदारी था, बंजारा था वो। कहीं एक जगह तो ज्यादातर उसको रुकना मुश्किल ही है, तो एक जगह रुका नहीं, चला गया कहीं और वो उसका मिजाज ही ऐसा, उसके ऐसा एक्टर ना हुआ है ना होगा। उसने अपने दम पे, अपने बल पे अपनी जगह बनाई थी और जगह बनी रहेगी। बस बदकिस्मती से वो ये जगह उसने हॉलीवुड में बनाना शुरू किया था। हमें बहुत गर्व होता, छाती फुला के बोल सकते थे कि यार ये इरफान जो है हमारे साथ भी काम किया। ये जर्नी शुरू हुई थी उसकी वहां पे। पाउलो कोएल्हो ने भी लिखा है कि 1 स्टार, एक सितारा यहाँ से चला गया और बहुत सारे सितारों के साथ मिल गया। तो मतलब इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लोग उन्हें जिस तरीके से याद कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये रिमार्केबल है। और ता जिंदगी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये नाम चमकता रहेगा। थैंक यू सो मच।